So, okay, let's do Abhisha, current feelings towards each other. Okay. So, what are their current feelings towards each other? Abhisha. अभिषेक की करंट फीलिंग्स मनीषा के लिए क्या है, फर्स्ट देख लेते हैं. ओके, तो देखिए इन दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा या जो भी कुछ हुआ, वो आउटसाइड इंटरफेरेंस तो था ही. साथ में अगर ये आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं था तो ये ऐसा हो सकता है कि ये डाउट की वजह से इन दोनों के बीच में जो भी फाइट हुआ है या फिर फाइट नहीं भी हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी कुछ हुआ है उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी से वो सब चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं. वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो इनकी फीलिंग्स हर्ट हुई है या फिर इन्होंने ईगो के चलते बहुत सारी चीज़ें इनको कुछ बोल दी है, कर दी, इनके साथ बुरा कर दिया या अननोइंगली कुछ बुरा कर दिया है, जस्ट बिकॉज ये अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझते हैं इनसे. देखिए क्योंकि ये कंपैरिजन वाली बात है, ये एटीट्यूड वाला आया है और कुछ उनके साथ करते करते जो कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि द सन रिवर्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा. तो अभी ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचते हैं. ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से मैं इनको एक सॉरी बोल दूँ और एक रिकन्सिलिएशन का ये जो कार्ड है, इससे ऐसा लग रहा है कैसे रिकन्सिलिएशन फिर से हो सकता है, ऐसा ये सोच रहे हैं. लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनके पास अभी ये थोड़ा जैसे वो है ना, चीज़ों में जगल करने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल श्योर है ये इस चीज़ को लेके, ऐसा भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये सोचते हैं कि बहुत स्ट्रगल है इस चीज़ में भी अभी. कैसे सारी चीज़ें फिर से दोबारा से अच्छे से हो जाए, इसमें इन्हें स्ट्रगल नज़र आ रहा है फ़िलहाल अभी. तो और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ें इनके बीच में ठीक ठाक हो सकती है. ये आया तो है लेकिन ये कार्ड से क्लैरिटी नहीं आ रही. तो क्या इन दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो सकता है. पहला कार्ड विक्ट्री का आया है. रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं. यस, लेकिन यही है कि अब एक जो डर, एक खौफ जो मनीषा को था इनके लिए या इनको मनीषा के लिए था, वो अब नहीं है. मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जो भी चीज़ें करानी है ऐसे सोचते हैं. ये सोचते हैं, अगर ये ऐसा नहीं सोच रहे तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मनीषा शायद अपने उस खौफ और उस डर से, वो फियर ऑफ लूजिंग समवन से निकल रही है. उसे भी अभी ईगो आ रहा है, उतना हार्डवर्क करना नहीं चाह रही है इस रिलेशनशिप में अभी. लेकिन इनको है कि फिर से अगर एक मौका मिले तो इनके साथ फिर से कोई एक नई शुरुआत, एक विक्ट्री के बारे में सोचते हैं ये अभी. लेकिन वो इतना आसान नहीं रहेगा, इनको पता है, क्योंकि इनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है और इनसे भी फॉलो करने का एक्सपेक्टेशन रखती है. ये ऐसा दिख रहा है इनका. तो ये सारी चीज़ें अगर ये दोनों के बीच में सॉर्ट आउट होती है तो ये बिगिनिंग एंड विक्ट्री हो सकती है. अब ये होगा या नहीं होगा ये तो आगे अपने को पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ चल रहा है. अब ये देखते हैं मनीषा के करंट फीलिंग्स अभिषेक को लेके क्या है. स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड. अच्छा, ये उल्टा है, उल्टा ही रखो फिर. ओके. तो मनीषा क्लेवरली अपने ज़िंदगी के डिसीजन लेने के बारे में सोचती है, बहुत क्लेवरली. या सिचुएशन से एस्केप कर रही है, ये भी कह सकते हैं. अभी टॉकिंग टर्म्स में नहीं होंगे, हो सकता है एक नया ऑफ़र इनके साथ आना जो था या फिर इन्होंने करना था वो नहीं कर पाई इनके साथ, इसलिए रिग्रेट है. और रिग्रेट होने का एक और भी बात है कि ये इनके साथ अगर इन्होंने कभी ट्रैवल प्लान किया होगा तो वो शायद फ्लॉप हो गया होगा, ये भी हो सकता है.
अभी ये सिचुएशन से बहुत कनिंगली बाहर निकलने के बारे में सोचती है, बहुत क्लेवरली बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हिडन भी हो सकती है। अब जो इन्हें जो एक्सपीरियंस हुआ है उनसे, उन्हें ये थोड़ी अलर्ट हो गई है अभी, अलर्ट हो गई है, और इससे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं इनसे कर सकती, इनसे हासिल कर सकती हूँ वो कर लूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ प्रॉमिस कमिटमेंट ऐसा कुछ नहीं दे पाऊँगी या देना चाहती हूँ। मैं साइलेंटली क्वाइटली सुनूँगी क्या है क्या नहीं है, नहीं तो मुझे पिछली बार जो डिसअपॉइंटमेंट मिला वो फिर मिल सकता है। ये इनका मानना है, इस कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है। तो चीज़ें बहुत अच्छी और खूबसूरत हैं इन दोनों के बीच में, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन आगे जाके क्या हो सकता है ये थोड़ा सा देख ले सकते हैं। अभी भी वही आया है, तो ये वहीं जाना पसंद करेंगी जहाँ इन्हें लगेगा कि यहाँ इन्हें वो सुकून वो नहीं मिल रहा होगा, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। देखिए यस, तो ये अपने यस फियर वाला कार्ड फिर से आ गया। ये अभी वो फियर से निकल गई है, तभी उसके बिल्कुल सेल्फ ग्रोथ, यस सेल्फ ग्रोथ। और अगर सेल्फ ग्रोथ देख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके लिए इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, ऐसी नहीं है, ये लड़की अच्छी है, इनके बारे में भी सोच रही है, लेकिन अपना सेल्फ ग्रोथ भी देख रही है। यानी ऐसा होना चाहिए जहाँ दोनों को बेनिफिट हो रहा हो, ये ऐसा सोचती है। अभी इन्हें ऐसा कोई डर वर नहीं है इनको। देखिए इसके बिल्कुल पहले ये कार्ड आया, तो अपने फियर्स से ये लड़ना जान गई है अभी, और इसे पता है ये कौन है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत टैलेंटेड है, ये इन्हें पता है कहीं पर भी जाएगी अपना टैलेंट बिखेर के आ सकती है ये। ऐसा हो सकता है कोई चीज़ें सीख रही हैं और सीखने में उन्हें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन या बहुत सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं आपका कंपटीशन हो, ऐसा लगता है कि कुछ सीख रही है और यहाँ कंपटीशन दिख रहा है, तो कोई कंपटीशन में गई है, वहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इन्हें अपना परफॉर्मेंस देना है, उसके बारे में सोचिए, अपनी डर पे जीत पाना, तो वो उन्होंने कर लिया है जैसे ऐसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, इनकी तरफ फीलिंग्स यही है कि मुझे अपना सेल्फ ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं चाहती कि आपका ना आपका भी हो, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो आगे बढ़ना ही अच्छा है। अगर दोनों का टैलेंट मैच नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ग्रोथ किसी का भी नहीं होगा, इन्हें ऐसा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चीज़ों का मैच होना बहुत ज़रूरी है, और अपने फियर पे इसने अभी काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। With this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves and bye bye.